प्रणाम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग है। अगले 72 घंटे में क्या रिस्पांस हो रहा है आपके लव को लेकर के और आपके फाइनेंस को लेकर के, तो देखते हैं। क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं, स्ट्रगल में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीम वर्क कर रहे हैं। तो कई तरह की प्रोफाइल से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये भाग दौड़ की टाइम में मैं ये नहीं कहती कि अगले 72 घंटे का जो रिस्पांस होगा सभी के लिए एक्यूरेट होगा, लेकिन ज़रूर कुछ परसेंटेज तो मैक्सिमम परसेंटेज मैच करना चाहिए। जैसा कि ट्रेजडी मैंने बनाई है, तो शुरू करते हैं कि आने वाले 72 घंटे में आपके लिए लव में या फिर फाइनेंस में क्या बेनिफिट दिख रहा है। तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर के बैठें, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से 100% जितना भी टाइम देते हैं, 10, 20, 25 मिनट, 30 मिनट, उसमें पूरा आप ध्यान लगा करके पूरी एनर्जी आप यहीं पे रखें, ताकि हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे मैच करे और ये एक तरह से आपको गाइडेंस मिले। उस गाइडेंस के साथ आप अपने काम में तरक्की करें। यही मेरी विश है, यही मेरी तरफ से ब्लेसिंग है आप सभी के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग, ऐसा नहीं कि जो लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए, जो लोग नहीं भी देख रहे हैं आगे पीछे जब भी वो देखेंगे। तो ये कार्ड आया है, इसको मैं ले लेना चाहूँगी, ठीक। और सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ यूनिक तरीके से आपकी लाइफ में कुछ और जो हिडन चीज़ें हैं जो आप नहीं बता पाते, नहीं शेयर कर पाते, या सामने वाले का आप हिडन जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है वो आप नहीं समझ पाते हैं, तो उस पर मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। आगे उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपके लिए 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में आने वाले 72 घंटों में आपका लव और आपका फाइनेंस कैसा जाने वाला है उस पर काम करते हैं, ठीक है। लव ओके, फाइनेंस ओके, लव फाइनेंस, लव फाइनेंस, ठीक है। बहुत कोई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर अप किया हुआ है, बहुत आइसोलेट करके रखे हैं किसी, ये लव से रिलेटेड बातें आ रही हैं कि कोई ऐसा है, कोई या तो आप हैं या फिर सामने वाला आपका पार्टनर है जो इस लव में, लव तो बहुत है लेकिन दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करके किसी ऐसी प्रोटेक्शन में अपने आप को रखना अच्छी बात है, लेकिन परहेज करके रखना थोड़ा सा ये सूट नहीं करता है। क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है कि लव का मतलब ही है देना। और देने का मतलब है कि ओपन होना हर तरह से। अगर आप अपने आप को किसी डब्बे में बंद कर लें, किसी ऐसी चीज़ में कवर कर लें, कवच पहन लें, ठीक है, ऑरा मजबूत करना अलग बात है, लेकिन किसी डब्बे में बंद कर लेना, किसी पर्दे में छुप जाना, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न बनता है लव लाइफ में या लव प्रोफाइल में। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगले 72 घंटे में कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी फीलिंग आपकी लाइफ में, आपकी बिजनेस प्लानिंग में ज़रूर ऐसा होगा जिसमें आपकी क्रिएटिविटी आपके काम आने वाली है। या फिर वाइस वर्सा आप इसे समझ सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अगर सामने वाले के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है तो आप उससे टैकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लव, बिजनेस, लव, बिजनेस,
लव और बिजनेस, लव और बिजनेस। ओके, ठीक है। तो दोनों कार्ड देख लीजिए। ये कार्ड है कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किए हुए हैं, ठीक है, और बिजनेस में कोई अपने आप को बहुत इन्वॉल्व किया है। कोई ऐसा है जो फाइनेंस को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है और कोई ऐसा है जो लव को प्रायोरिटी दे रहा है। तो प्रायोरिटी देना अलग बात होती है और उस पर एक्शन लेना अलग बात होती है और उस पर रिएक्ट करना अलग बात होती है और उस पर एक्ट करना अलग बात होती है, ठीक है। हर प्रोस्पेक्टिव से अगर आप अपने लव और फाइनेंस की रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे पहला कार्ड जैसे लव। लव ये आपको लव बताता है कि बैलेंस, लव में बैलेंस क्यों जरूरी है। बार बार कार्ड के माध्यम से बैलेंस की चर्चा होती रहती है, इन द सेंस कि लव में बैलेंस इसलिए जरूरी होता है कि लव में ही बैलेंस ज़्यादा बिगड़ता है। वैसे तो हर एरिया में बिगड़ता है, लेकिन लव के मैटर को जो हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें बैलेंस प्रायोरिटी भी देनी होती है। तो ये बताया गया कि अब आप यहाँ लव में देखेंगे कि एक ऐसी भी चीज है, बहुत लव है, बहुत कोई सोच, आप देखेंगे ये भी बैलेंस ही, वाटर साइन तो प्रूफ कर रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे कि हाफ, आप देखेंगे कि कुछ एरिया पानी के अंदर है, कुछ क्या 50% पानी के अंदर। इसका मतलब कि कोई आपकी लाइफ में बहुत ध्यान से, मतलब ऐसा नहीं कि इसी में लगे रहना, लेकिन गाइडेंस अगर आप लेते हैं तो बहुत आपको गाइडेंस भी 100% लेना होगा, ठीक है। तो कोई आपके लिए आपकी लाइफ में लव को लेकर के, या तो आप या फिर आपका पार्टनर या आप या आपका लव वन, दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल पेज पे नहीं है, कुछ कम ज्यादा की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ बैलेंस की डिमांड हो रही है और यहाँ पे बैलेंस है। तो ऐसा ये लव एरिया आपका कंप्लीटली बैलेंस मांगता है। आगे आप देखेंगे द लवर्स, द लव का कार्ड जो आया है ये एंजेलिक लव है, एंजल की तरफ से आपकी मॉनिटरी हो रही है। आप किसी ऐसे एंजल की छत्र छाया में लव वन बने हुए हो जो गलत नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि बैलेंस क्यों आया है, इसीलिए गाइडेंस दी जा रही है कार्ड के माध्यम से कि कार्ड आप अपनी पर्सनल लाइफ में जब लव की तरफ देखते हैं या लव पाना चाहते हैं तो बेहिसाब रहते हैं आप, आपकी सही और गलत किसी भी चीज की लिमिटेशन नहीं होती, और प्यार में ऐसा होता ही है। लेकिन बाई चांस नहीं, बाई लक, आप लोगों की सुविधा के लिए कार्ड की जो इन्वेंशन हो गई है ये आपको प्रॉपर गाइड करती है कि आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। इन केस आपके प्यार में कोई ज्यादती हो जाए, कोई गलती हो जाए या फिर किसी तरह की चीटिंग हो जाए जो आपको सूट न करे या फिर आपके पार्टनर को न सूट करे, तो जब हम बैलेंस में होते हैं तो वो सारी चीटिंग, अनबैलेंस, अनवांटेड या फिर किसी भी तरह का ऐसा इशू आ जाए हमारे लव में जिसको हम कैसे टैकल कर लें, उसके लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऐसा कार्ड आया है द वर्ड का कार्ड। अब ये कार्ड, इस कार्ड के बाद तो कुछ होता ही नहीं। मेजर अरकाना में अगर आप काउंट करेंगे तो फाइनल 21 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर, मैं आपको बता दूं 3 नंबर एक ऐसा चीज होता है जो बहुत करुणा वाला लव होता है इनका, ऐसा लवी डवी लव नहीं होता है एज के अकॉर्डिंग आप उससे भी काउंट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये लव ऐसा होता है कि 3 नंबर मांगता नहीं है, लव देने की ज्यादा सोचता है। 3 नंबर एकदम समझ लो कि ये एंजल नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है एक प्रकार से, कि ये आपको गुरु दक्षिणा मिली हुई है एक तरह से, कि अगर आपकी लव पैटर्न में ये कार्ड आया है इट मीन्स आपकी लाइफ में
आप लव देने वाले होते, अनकंडीशनल लव में आप होते हो। हर तरह से ये अबंडेंस, मतलब आप देखेंगे ये रिंग के अंदर होने का मतलब कि हर तरह से सफिशिएंट, प्रफुल्लित, सक्सेस, अबंडेंस, मतलब देखा जाए तो एक अनलेस हैप्पीनेस, सारी चीजें ये कवर की जा रही हैं। कि 3 नंबर ये बताता है कि गुरु कहते हैं कि आप प्यार से इतना सराबोर रहो कि आपको लेन देन का हिसाब किताब न पता हो प्यार में। ये चीज गाइडेंस करता है। अगर लव की लाइन में आपके लिए कार्ड आया है तो इसी बात का प्रमाण है कि आपके लाइफ में लव की हैसियत से अगर आपके कार्ड को देखा जाए तो आपका लव ऐसा कहता है कि आपको अनकंडीशनल लव में रहना होगा। इनके सामने वाला अगर आपको अनकंडीशनल लव नहीं दे रहा है तो आपको ही मैनेज करना है बैलेंस में रहने के लिए। उसे मैनेज करना भी आपको आना चाहिए, उसे बैलेंस करना भी आना चाहिए। इनकेस और भी किसी भी तरह के सरकमस्टांसेस बनते हैं आपकी लाइफ में तो उससे भी टैकल करना आना चाहिए। लव तभी चलता है। अगर हमने लव में नाप तौल, लेखा जोखा, हिसाब किताब लगाया तो वो लव नहीं होता, फिर वो एक तरह से व्यापार हो जाता है। देन यहाँ पे आप देखेंगे द वर्ल्ड, ये भी 21 नंबर का कार्ड है। अब ये दो मतलब दोनों कार्ड है, एक मेजर अरकाना का ये भी है। डेक अलग अलग है लेकिन डबल अगर आपके प्यार में इस तरह के कार्ड आए हैं, इसका मतलब कि आपके लव में आने वाले 72 घंटों में आपके लव में अगर कोई कमी आ रही तो वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट में जा रहा है। डे बाय डे वो सक्सेस, पॉजिटिव वाले रास्ते को पकड़ रहा है, जहां से आपका लव जो है स्ट्रांग बनने का संकेत देता है। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। इस पे एक तरीके से कई बार होता है कि हम मतलब कोई ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है, एक तरह से ना कई बार हमें प्यार नहीं मिलता है या प्यार के बारे में हम सोचते हैं तो हम कुछ तरकीब अपनाते हैं कि क्या करें कि हमारा प्यार जो है हमारे फेवर में आ जाए। तो कुछ इस तरह की इंडिकेशन है, हालांकि ये इंडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन ये कार्ड आया है इसलिए आया है कि आप में से कोई ऐसा है कि जिसकी मेंटालिटी ऐसी है कि अगर प्यार, कहते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़े उंगली, तो कुछ टेढ़ा हिसाब भी लोग लगाते हैं प्यार को पाने के लिए। अदरवाइज आपके कार्ड में लव वाले एरिया में दो मेजर अरकाना का आप देखेंगे वर्ड का कार्ड आ गया है जिसमें अनकंडीशनल लव, इवन की आप देखेंगे ये कार्ड है एंजल की तरफ से आपके लिए कार्ड आया हुआ है। तो ओवरऑल मिलाकर के लव वाली लाइन की अगर बात करते हो तो आपके आने वाले 72 घंटे में लव को लेकर के कोई हो सकता है कोई मैसेज आ जाए। अगर मैसेज नहीं भी आता है तब भी आपको टेंस होने की जरूरत नहीं, आपके प्यार पे काम हो रहा है। सच्ची, ये मैं ट्रू लव की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कोई अट्रैक्शन नहीं, ड्रामा नहीं, धोखा नहीं, कुछ नहीं। ट्रू लव की अगर बात है कि आप किसी के लव में हैं या पार्टनर आपके लव में है या आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लव करते हैं सीरियसली, तो उनके लिए ये प्रोफाइल बन के तैयार हो रही है। देन आगे देखेंगे कि ये लव, अब 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इस लव में इन केस फाइनेंस का भी कोई वो है तो उसकी भी तैयारी हो रही है क्योंकि इसके साथ एंजल के कार्ड आए हुए हैं। अब एंजल का कार्ड ये भी है टेम्परेंस, ये भी मेजर अरकाना है। तो ये इस तरह मैच कर रहा है कि लव में अगर कहीं प्यार या फाइनेंस को लेकर के इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना, फाइनेंस से आप जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं लेकिन लव की पूर्ति फाइनेंस से नहीं होती है। कोई भी टेंजिबल चीजों को अगर आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो नो डाउट वहां पैसा लगेगा, लेकिन फीलिंग लेते हैं, फीलिंग की बात करते हैं या फिर नॉन टेंजिबल चीजों को अगर आप कंसीडर करें अपने लिए तो उसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये कार्ड आने का मतलब ये नहीं कि पैसा है, ये बता रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि इतना परसेंटेज आपके लव में काम हो रहा है और 10 के बाद कुछ होता नहीं, 10 के बाद 1 ही होता है और 1 जो है टॉप पे होता है। तो इस तरह आपकी लव लाइफ में चीजें आ रही हैं। प्लस मैं कुछ और कार्ड लव के लिए देखना चाहूंगी। आने वाले 72 घंटों में आपकी लव के लिए
क्या एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की है, या फिर आप दोनों की एक दूसरे के प्रति लव को लेकर के किस तरह की थिंकिंग, किस तरह की फीलिंग, किस तरह की मैनिफेस्टेशन चल रही है, किस तरह के ख्वाब हैं, किस तरह के मैसेजेस चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा काम किया जा रहा है। तो एंड ऑफ द डे आने वाले, अब यहाँ पे आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि आपके लव पे काम हो रहा है। अब लव पे काम होने का मतलब ये नहीं कि हथौड़े चलाए जा रहे हैं। आपका ट्रू लव है तो गॉड की तरफ से जो मैसेंजर भेजे जाते हैं, वो मैसेंजर, वो एंजल आपके लिए देख रहे हैं कि आपका लव कैसे परिपूर्ण हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैसेज आया है। अब ये मैसेज आपके पार्टनर, आप देख लो, आप कहना चाहते हो या फिर आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि राइट नाउ अभी ये बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से ये प्लानिंग चल रही, क्योंकि गॉड ही हमारे थॉट में कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, ये बोलना है, ये करना हो, बेशक वो गलत ही चीज क्यों ना हो। गॉड, मैं आपको अलग और वीडियो में मैं बताऊंगी, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि गॉड जो है आपकी इच्छाओं को कभी नहीं रोकते। इच्छाओं का मतलब, अगर आप कुछ गलत काम भी करने की इच्छा जाहिर करते हो या उसे एक्शन में लाते हो, तो गॉड वहां नहीं रोकते। गॉड कभी हाथ नहीं पकड़ते, कभी नहीं रोकते। गॉड हमेशा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे आपका पार्टनर कह रहा है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, वाई डू आई फील दिस वे? ऐसी स्थिति में आपको पूरा विश्वास करना है। किस पे? प्यार पे और खुद पे। अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया, इससे क्या साबित होता है कि आपको किसी को ठीक करना आपके हाथ में नहीं है, किसी पे काबू पाना आपके हाथ में नहीं है, किसी को डोमिनेट करना। आप कोई भी चीज अप्लाई करेंगे तो जितना पूरा रिजल्ट आप अपने ऊपर अप्लाई करने पे पाएंगे, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि आपके लव में सारा काम ऑलरेडी हो रहा है। इसका मतलब आप में से कोई ऐसा है जो बहुत ही सिस्टम से चलना है, जिनको पता है लव की मीनिंग क्या है, और वो अपने लव के ऊपर काम कर रहे हैं या काम नहीं भी कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम तरीके, एक अच्छे इंसान की तरह वो अपने रहन सहन को बनाए हुए हैं। आपकी सारी एक्टिविटीज अच्छी चल रही है, दैट्स वाई आपके लव पे काम हो रहा है। The way I have treated you was wrong. अब आप ये देख सकते हैं, ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी, अब ये पर्सनल तो इसका मीनिंग अलग निकल रहा है, लेकिन सिक्वेंसली मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जो सिचुएशन गलत थी, उसके हिसाब से आप इनको जो ट्रीट कर रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहे हो? सिचुएशन तो गलत थी, लेकिन इनको गलत तरीके से ट्रीट करने की बात इसमें ये बताई जा रही है कि जब भी आप किसी को, सिचुएशन सही हो और आप गलत किसी को ट्रीट करते हो, वो चीजें लव में सूट नहीं करती। जब भी एग्जाम्पल मैं आपको जैसे दूं कि मान लो आप किसी को प्यार कर रहे हो और सामने वाला आपको चेक कर रहा है, तो क्या आप अपने लव को, और आपको पता लग गया कि वो आपको चेक कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? प्यार नहीं करोगे? जरूर करोगे, क्योंकि आपके लव में सिंसियरिटी भी है, सीरियसनेस भी है, आपके लव में एक अनकंडीशनल सिचुएशन भी है। तो ऐसे में जब हमें सामने वाला
कोई ऐसी चीजें हमारे सामने थ्रो आउट करता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम जब बैलेंस में होते हैं तो हम उस अच्छे और बुरी चीज को अपने बैलेंस के हिसाब से और अपने, क्योंकि इसमें लव ऐसा होता है कि सोल जो होती है ना, कई बार आप देखोगे कई लोग बहुत सीरियस होते हैं तो उनकी सोल जो होती है मिच्योर सोल होती है। जो लोग मिच्योर सोल के साथ अपने आप को डील करते हैं वो बहुत जल्दी कोई भी चीज पिक कर लेते हैं। इवन उनको एडवांस नॉलेज भी होता है, एक्सपीरियंस होता है कि आने वाले टाइम में ये चीज होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने लव में, आई हैव टू लिव, यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ठीक है, अब आप देखो बिल्कुल क्लियर आपकी लव में जो है ये सारी चीजें ऐसे बताई जा रही हैं कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी लव से रिलेटेड ऐसी चीजें करते हो तो उसके हिसाब से आपको एक अनकंडीशनल लाइन में खड़ा किया जाएगा। अगर आप कुछ गलत भी करते हो और आपको लव करने वाला कोई है, एंजल की, जस्ट लाइक आप मान लो कि आपका कोई सोलमेट है, आपके हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है और आपको उस रास्ते पर लाना है। जैसे एंजल हमें गाइड करते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे किसी को गाइड कर सके। तो सेम लाइक हियर, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोफाइल आए हैं लव को लेकर के कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप लव करेंगे तो आगे चल के कुछ गलत नहीं होगा, बहुत कुछ गलत होगा, बहुत कुछ सही होगा। तो उस चीज को बैलेंस में लाने के लिए हम मोस्टली प्यार से ही उस चीज को ट्रीट करते हैं। तो लव का मतलब यही होता है कि जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज लव के साथ अप्लाई करते हैं, गाइड करते हैं, ट्रीट करते हैं या गुस्सा भी करते हैं तो उसमें भी लव होता है। तो इस तरह आपके आने वाले 72 घंटे में जो लव से रिलेटेड खुशी मिलने वाली है वो ये बता रहा है कि आपके लिए आपकी लव लाइफ एक अच्छे रास्ते पर चल रही है और आने वाले समय में आपको एक सक्सेसफुल लव मिलने की बारी आ गई है। आई वॉन्ट अब ये कार्ड जो ये बताता है ना कि आपका पार्टनर या फिर आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि आपकी लाइफ में अगर किसी थर्ड पर्सन का या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में किसी अदर पर्सन का एंट्री है या इन्फ्लुएंस है तो उससे बाहर आने की बात यहाँ पे चल रही है। तभी तो अनबैलेंस का मतलब यही है कि आप किसी को चाहते हैं और सामने वाला उस हिसाब से आपको नहीं ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब इस लव पे काम हो रहा है और आपको उसी के हिसाब से सेटल होना है। तो ये आने वाले टाइम में 72 घंटे में कुछ ना कुछ आपको, अगर आपको फोन भी नहीं आता है, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता है तो आप ये मत समझना कि आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, जब हमारे लाइफ में कोई चीज प्रॉब्लम बन के आती है तो इसका मतलब भीतर से कुछ काम हो रहा होता है और भीतर से कोई काम हो रहा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब हमारी ही कर्मास की जो उल्टी पुल्टे कर्मास होते हैं उसको तहों में लपेट करके एक सीक्वेंस बना करके और उसे हील करके फिर हमारे सामने लाया जाता है और ऐसे में फिर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। फिर हम उस लव को अपने हिस्से का हिस्सा बनाते हैं और फिर उसे हम क्या करते हैं, एक तरह से उसको हम उसके उपभोक्ता बनते हैं। अब आते हैं फाइनेंस को लेकर के। फाइनेंस, द चैरियट। मुझे लगता है कि किसी दो काम को मिलके किसी दो लोगों के साथ, या तो आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं या फिर आप कोई दो काम, जैसे एक जॉब कर रहे हैं तो हर एक आदमी एक सेकेंड इनकम के लिए सोच रहा होता है कि चलो साइड बाय साइड कोई और भी काम कर लें। तो कुछ ऐसा आपके बिजनेस में या फिर आपके इनकम सोर्स में कोई 2 टाइप्स का काम चल रहा है जो आने वाले 72 घंटों में अगर आपने कोई प्लान किया है
तो उसके लिए यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है कि आपकी लाइफ में बिजनेस को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ 10 ऑफ कप्स, तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ अगर आपने प्लान किया है तो बहुत जल्दी वो 1-2 दिन में, यानी 72 घंटे में उसकी सेटिंग हो जाएगी। लाइक अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर शेयर मार्केट में हैं, व्हाटएवर जिस भी लाइन में है, तो यहाँ पे एक तरह से रिजल्ट की बात बताई जा रही है कि अगर आप 2 लोग मिल करके कोई काम करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद दिया हुआ है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली टीम वर्क है। टीम वर्क में होता क्या है कि जब आप किसी टीम को हैंडल करते हैं या किसी टीम के अंदर आप खुद काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कई बार अपोजिशन, कई तरह की मेंटालिटी होती है, उन्हें टैकल करना बहुत, क्योंकि यहाँ पे गॉसिप की बात हो रही है, तो टीम हैंडल करने में होता है कि आप बुरा मत मानना, कई बार हम सोचते हैं कि हम सीनियर हैं तो हम जैसा चाहते हैं कि वैसा हमारी टीम में लोग काम करें, और ठीक इसका उल्टा कई बार होता है कि टीम के लोग जिस गैदरिंग में होते हैं वो टीम उनकी एक अलग यूनिटी होती है, वो चाहते हैं कि हमारे जैसे ओपिनियन हो, उस हिसाब से हमारे ऑनर को चलना चाहिए। तो यहाँ आपको देखना है टीम की जो गॉसिप है, इसीलिए वीकली मंथली ऐसे मीटिंग होती है, सबके ओपिनियन हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उस ओपिनियन में हमें पता चलता है कितनी वोटिंग मिल रही है। वोटिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसी जिस चीज में जिस का परसेंटेज ज्यादा आता है, वोटिंग ज्यादा आती है, उस चीज को हम अप्लाई करते हैं, मतलब उसी पैटर्न को हम एप्लीकेबल बनाते हैं। जैसे कोई किसी ने चाहा कि ऑफिस में ये कमी है, ये होना चाहिए, तो यहाँ पे एक प्रकार से आपके बिजनेस में कुछ ऐसा गॉसिप हो रहा है, आपकी टीम, अगर आप टीम को टैकल कर रहे हैं तो आपकी टीम में कुछ आपके विरोध भी बातें चल रही हैं, तो वहाँ पे आपकी मास्टरी, आपका ही स्मार्टनेस तब काम करता है कि जब आपके बारे में कोई अपोजिट भी बात हो, तो आपको इतना साइकोलॉजी आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि आपके बारे में अगर कोई अगेंस्ट सोच भी रहा है तो इतने आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप तुरंत उसे कैचअप कर लें और समझ जाएं कि कुछ न कुछ हमारे टीम में ऐसा हो रहा है कि हमारे टीम के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो एट ए टाइम क्या करते हैं, ऑनर लोग तुरंत मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में वोटिंग के हिसाब से, ओपिनियन के हिसाब से फिर अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करते हैं। तो कुछ इस तरह आपके बिजनेस में आ रहा है। अगर आप टीम वर्क को लेकर के चलना है तो आपकी टीम, पूरी टीम आपके फेवर में नहीं दिख रही है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप उस हिसाब से चलेंगे, एक तरह से गाइडेंस मिल रहा है, तो जाकर के आपके बिजनेस में वो फ्लरिशनेस आएगा। अगर आप अपनी टीम के ओपिनियन के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपकी टीम में, आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं। क्योंकि आगे देखेंगे बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, द हेरोफेंट। ये कार्ड बताता है कि आने वाले टाइम में आपके बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा होने का चांस दिख रहा है। इसीलिए चांस दिख रहा है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप अपनी टीम के फेस को पढ़ते, जब फेस को जजमेंट करने वाला इंसान एक लीडरशिप होता है या अपने टीम को लीड करने वाला मास्टरी उसके अंदर होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बिजनेस में ये टाइम आता ही आता है। और जब ये टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में जो ग्रोथ है, बेशक स्लोली हो, लेकिन डेफिनेटली वो ग्रोथ होती है स्लोली, और आगे चल के वो काफी ग्रो करती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। ये साबित करता है, एक परमानेंट इनकम की ओर संकेत देता है। हॉर्स रुका तो है, लेकिन आप देखेंगे कि पेंटिकल्स को लेकर के इस घोड़े पे बैठा, इट मीन्स आप एक लीडर हैं। आपने अपने घोड़े को
अपने अर्निंग को, घोड़े का मतलब ये है कि घोड़ा थोड़ा सा इंडिकेट करता है रनिंग को, स्पीड को, एक्साइटमेंट को, अथक प्रयास को, इन सारी चीज़ों का ये सिंबल होता है। और ये दिखा रहा है कि अगर आप अपनी टीम को लीड करने में सक्षम होते हैं तो ये पूरा का पूरा कार्ड आपके बिजनेस में 100% आपके बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाने को प्रमाणित करता है। और यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है जो आप कर रहे हैं उसे प्रॉपर वॉच आउट भी हो रहा है और आपको भी दिख रहा है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, आप देखेंगे कि ये जो है, ये सिंबल क्या है, पूरे अर्थ का सिंबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी दुनिया में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप काम करेंगे वो पूरी तरह आपके फेवर में होगा, क्योंकि आप सोच समझ के, और ये वॉन्ड्स का 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप एक चीज को पहले लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 2 चीज हैं आपके साथ, लेकिन अभी आपका फोकस एक चीज पे है। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी 2 काम में आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई दोनों कामों में, एक में कुछ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एक में कुछ ज़्यादा खराब दिख रहा है। तो ये बैलेंस बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने और टीम के बीच में बैलेंस बना करके चलेंगे तो 2 काम भी आपके हित में ही हितकारी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल फाइनली ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई 2 काम चल रहा है तो फिलहाल पहले आप एक काम को अंजाम दें, उसके बाद आप दूसरे काम को फिर आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जब आप टीम को लेकर के चलेंगे तो उसके हिसाब से आपके लाइफ में टीम वर्क जो है एक सफल बिजनेसमैन की जो है पहचान बनाएगा, ऐसा इस कार्ड में दिया हुआ है। आने वाले 72 घंटों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैसेज या फिर कुछ ऐसी इंडिकेशन या फिर कुछ ड्रीम्स के माध्यम से या खुद आपका इंट्यूशन ऐसा काम करेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो ये आपके लव और बिजनेस का आने वाला 72 घंटे में कुछ ऐसा आपके अंदर से कुछ ऐसे इंट्यूशन आएंगे, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर आपके पार्टनर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ जब आप मीटिंग करेंगे तो आने वाले 72 घंटे में कुछ न कुछ आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी और आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होगी। तो आई होप मैं आपको समझा पाई। प्लीज इस चीज को बहुत ही, बेशक आप 20-25 मिनट में इस चीज को देखे हैं, लेकिन इस चीज को अगर आप एक गाइडेंस के रूप में अपने लिए लेते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये जरूर सक्सेस की बात है। और देखते हैं एंजल की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है। इन द नियर फ्यूचर, दोनों आपके लव के लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी आने वाले, क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो इन द नियर फ्यूचर के ही लिए वो करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज ही हमने कोई काम शुरू किया आज ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर तो सारी चीज़ें होती हैं। ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए, ब्लेसिंग क्या है इस लव में और इस श्यामा काली, क्या है इसके तो बड़े वर्ड छोटे भाई। श्यामा काली, ब्लेसिंग ऑफ द गुड हेल्थ। ठीक है, हेल्थ की बात, अगर हेल्थ सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। तो इस समय अगर किसी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। सबसे पहले हेल्थ, सच्चा सुख निरोगी काया जिसको कहते हैं,
तो ये अगले 72 घंटे में आप में से मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। 72 घंटे तो परसों तक बनेंगे, और बताना कि क्या हो रहा है। इससे रिलेटेड आप परसों तक भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, आपके लव में, क्योंकि लव का तो मुझे पता है कि चल रहा है। बिजनेस की बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो बिजनेस का तो आप मुझे ज़रूर बताना। फिर इस पे मैं एक वीडियो सिर्फ बिजनेस पे बताऊंगी। जो 4-5 प्रोफाइल है जिसकी मुझे नॉलेज है, उस पर मैं एक वीडियो निकालूंगी। फिलहाल जो आज निकला है रिजल्ट, उसके बारे में मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ख़त्म करते हैं आज की रीडिंग यहीं पे। होपफुली आपको समझ आया हो, और होपफुली आपके लिए ये चीज़ रेजोनेट करे तो मुझे और भी खुशी होगी। बाकी अगर नहीं भी रेजोनेट किया हो तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले वीडियो के लिए, वेट करिए। अभी हमारे शॉर्ट वीडियो हैं, अभी उसकी तैयारी करनी है, फिर शॉर्ट वीडियो भी हमारा देखना। थैंक यू सो मच। गलती को क्षमा करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।